देखिए, डॉक्टर रमीज की ही बात नहीं थी। वहां पर ऑलरेडी 2 केस मेरे सामने आ चुके हैं। एक तो डॉक्टर रमीज वाला केस जो आया है वो सबके सामने है और उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पीड़िता सबसे पहले कमीशन के पास आई। ये सब सर्वविदित है, सबको पता है। दूसरा विषय, आज जिस विषय को लेकर के मैं गई थी और मैं बहुत सौहार्दपूर्वक उनसे बात करना चाह रही थी, परंतु उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रोक करके रखा। उनके स्वयं के जो है गार्ड्स थे। मैं गई थी वहां पर, पहले से मीडिया भी मौजूद थी और मीडिया के पास भी सारे साक्ष्य हैं, सारी वीडियो फुटेज है कि किस तरह से उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रुका करके रखा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूं। जब मेरे प्रति, विमेन कमीशन के प्रति उनका इस प्रकार का व्यवहार है और उनपे लगातार एलिगेशन उनके डॉक्टर्स लगा रहे हैं कि उनको दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बात छुपा करके रखी जाती है और जो लोग पीड़ा देते हैं उन पे कभी एक्शन नहीं किया जाता है। नेशनल कमीशन ने उनके बारे में ये बात बोली है कि इनकी जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट है वो संदिग्ध पाई जा रही है। तो किस प्रकार का केजीएमयू का शासन प्रशासन क्या चल रहा है। दूसरा विषय, जो आज मैं विषय पे गई थी, वहां की एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं जो मेरे पास अपनी कंप्लेन लेकर के आई थी। उनको एक मेल डॉक्टर ने, वहीं के मेल डॉक्टर ने, जूनियर जो था उनका, उन्होंने बहुत हरास किया, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी, उनको अपशब्द कहे। जब उनके भी पक्ष में 8 लोगों ने गवाही देनी चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर केजीएमयू में हैं, उनको भी दबाने का, उनको भी धमकी देने का काम पूरे केजीएमयू के इनकी टीम ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी कि अगर आप महिला आयोग जाएंगी या आप महिला आयोग में बयान देंगी तो आपके प्रति हम लोग जो है इस तरीके की कार्रवाई करेंगे जिससे आप बच नहीं पाएंगी। दूसरा विषय, लिखित पे है मेरे पास सारी बातें। जो 8 गवाह हमारे पास आए उनको भी उनकी गोपनीयता भंग करने के लिए इन्होंने बहुत बार प्रेशर किया आयोग की तरफ और 8 के बारे में ये बात बोली कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, अगर तुमने किसी भी प्रकार का प्रशासनिक रूप से हमारे प्रति कुछ कहा तो हम तुम्हारी भी नौकरी खा जाएंगे। ये शब्द थे। ये सब दबाव वीसी की तरफ थे और उस जूनियर डॉक्टर की तरफ से थे। ये दो केस अलग हैं। तो मैं इस दूसरे केस के प्रकरण पे मिलने गई थी आज उनसे। तीसरी बात, जो ब्लड बैंक चल रहा था वहां पे बिना किसी नोटिस का, आप सबके पास साक्ष्य हैं, उसके पेपरों में आ चुका है। 2 साल तक प्रशासन को, सरकार को केजीएमयू ने क्यों नहीं बताया कि आपके पास परमिशन नहीं थी। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना संजीदा रूप से सबके स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब इतनी चिंता करते हैं, जब वो ये नारा देते हैं कि हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमारा फिट इंडिया रहे, तो किस प्रकार के सपने को चकनाचूर करने में वाइस चांसलर महोदया लगी हुई हैं। और मैं तो उनसे बात करने गई थी, उन्होंने आज प्रेस करके आपके भी हैंडल से और कितने अन्य दर्जनों प्रेस के हमारे जो कर्मचारी उनसे भी बोला ये बात कि अपर्णा यादव जी हमसे जो है अकेले नहीं मिलना चाह रही थी। क्यों नहीं मिलना चाहूंगी मैं तो मिलने ही गई थी ना वहां पे। आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैं मिलने गई और वो वहां से भाग गई। उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सुबह 11 बजे टाइम था, क्योंकि मैं आ रही थी उनके पास 12:30 बजे। उनको ये बात विधिवत पता थी। उनके खुद के कर्मचारी ने जो प्रेस पे बोला है, ये बात उनके सामने है कि 10 मिनट से हम आपका बाहर वेट कर रहे थे, पर जो है जब उनका मौके पर कोई मौजूद नहीं था। इसका क्या मतलब है? 2 तरीके के बाद केजीएमयू प्रशासन क्यों बोल रहा है और नाराज होने की बात है ये जब आप एक महिला कमीशन के साथ इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं तो लेडी डॉक्टर्स जो कह रही हैं इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति होनी ही नहीं चाहिए कि कितनी बार उनको जो है दबाया गया, कितनी बार उनको जो है इस तरीके की बात कही गई। और सारे एजेंडे भूल करके केजीएमयू एक प्रतिष्ठित कॉलेज माना गया है, यूनिवर्सिटी मानी गई है हमारे देश की, जहां प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को ख्वाब देखता है व्यक्ति। एक ड्रीम होता है हर पेरेंट का कि हमारा बच्चा अगर डॉक्टरी पढ़े, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तो केजीएमयू से निकल कर का है। उसमें धर्मांतरण जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो है ये लव जिहाद वाले मामले हो रहे हैं, उसमें जो है एक ही धर्म के लड़का लड़की डॉक्टर हैं तो लड़की को दबाया जा रहा है। ये और चौथा केस जो बात बता रही हूं मैं, ये जो महिला वेटरन जो बड़ी डॉक्टर हैं, एचओडी हैं एक डिपार्टमेंट की, वो मेरे पास आंखों में आंसू लेकर के आएंगी कि उनकी विशाखा कमेटी को फोर्ज किया गया। ये किस प्रकार का प्रशासनिक कार्रवाई करना चाह रही हैं? ये क्या जताना चाह रही हैं कि इनसे सुप्रीम कोई नहीं है?
ये कमीशन जो है, इन्होंने ये तक धमकी दी है कि आप महिला कमीशन के पास जाएंगी तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ संवैधानिक रूप से, क्या केजेएमयू संविधान के अंदर नहीं आता है? क्या केजेएमयू महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम गवर्नर और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा हो गया है? क्या कमीशन से केजेएमयू बड़ा हो गया है कि केजेएमयू को जो है धमकी देनी पड़ेगी, वाइस चांसलर को ये धमकी देनी पड़ेगी कि जो है आप कमीशन जाएंगे तो हम आपके प्रति इस प्रकार की इनडिसिप्लिनरी एक्ट पे लगा देंगे? मैं ये बात बहुत संजीदा रूप से, बहुत तथ्य के साथ, मेरे पास जो कंप्लेन आई है उसके तहत मैं बोलना चाहती हूँ। और इनको आज इन्होंने शायद कहा भी है ये बात, मैं कहना चाहती हूँ कि इस इनडिसिप्लिन पे, जो कि पढ़ाई जहां होनी चाहिए, जो विद्या का मंदिर होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का मंदिर होना चाहिए, वहां जब कोई नेता कहेगा बड़ा, तब तीमारदार वहां पर अपना पेशेंट एडमिट करा पाएगा। आप देखिए ना कभी भीड़ वहां पर, आप देखिए ना किस तरह से जो है वहां पे पूरी व्यवस्था चरमरा दी गई है। तो बहुत ही विवेकहीन और मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा इनका व्यवहार रहा है सबके प्रति। और जब ये उजागर होने वाला था, जब हो सकता है ये तभी फेस नहीं कर पाए, और हम तो बहुत प्रेम से, बहुत अदब से मैं मिलने गई थी। मैं अभी भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ कि ठीक है, पढ़ करके आए हैं, डॉक्टर बने हैं, परंतु उनका ये व्यवहार अच्छी बात नहीं थी, ये व्यवहार कुशलता नहीं थी, और उनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। कमीशन के पास आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप रोक सकते किसी को। विशाखा कमेटी को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ जो है जो भी दोष पाए गए हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, आपने ना, जब आपके पास महिला आयोग के पास कंप्लेन आ गई, जब प्रशासन पूरा पीछे पड़ गया, जब पुलिस ने डॉक्टर रमीज को नामजद वारंट जारी कर दिया, जब उस पे इनाम लगा दिया, जब आदरणीय मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्राइज मनी रख दिया कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उस व्यक्ति को 25,000 50,000 रुपए मिलेंगे, तब किया ना आपने। और उससे पहले आपने, जब वो बच्ची ने कंप्लेन करी थी, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? दूसरी बात, उस लड़की को आपने क्यों दबाने की कोशिश करी? ये जो डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर जिसकी बात आज मैं करने गई थी, क्यों उनको हरास किया गया? क्यों विशाखा कमेटी की रिपोर्ट बदली गई? क्यों एनसीडब्ल्यू में जब उन्होंने कंप्लेन करी थी, क्यों नहीं इस बात के पे संज्ञान लिया गया? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आप में लगाती है। अभी आरोप लगा रही है, कह रही है कि मॉब लेकर के आप उनके यहाँ घुसी, जिन्होंने तोड़फोड़। अपर्णा यादव को किसी प्रकार की मॉब की आवश्यकता नहीं, बस मैं उनसे मिलने गई थी, मुझे 20 मिनट तक वहां रखा गया। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके और भी साथी थे, सबके पास फुटेज है, सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी है। मुझे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो उनका फ्लावर वास टूटा, वो उनके खुद के कर्मचारी ने वहां पर तोड़ा, क्योंकि वहां पर एक छिपकली आ गई थी, और छिपकली के आने से वहां पर और लोग डर गए थे। मैं भी उसमें डर गई थी, क्योंकि किसी की पैर के नीचे भी छिपकली आ जाएगी तो भाई उसको थोड़ा भयावह ही होगा। ये बड़ा साइकोलॉजिकली बड़ा नॉर्मल सा प्रसंग है। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के छोटे बच्चों की तरह जो है ये तू मैं करना और अपनी बातों को छिपाना, जो गंभीर आरोप है उनसे पर्दा हटाने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है, या पर्दा डालने की कोशिश करना, सॉरी, ये बात बहुत गलत है और इसका प्राइस इनको देना पड़ेगा। दूसरा, ये जिस तरह से कार्य कर रही हैं, बार बार केजेएमयू की तरफ से इस प्रकार के केस आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो विद्या का मंदिर होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का मंदिर होना चाहिए, वहां पर धर्मांतरण, धर्म के नाम पे लव जिहाद, किसी महिला डॉक्टर के लिए जो है इस तरीके के अपशब्द कहना, उसको सेक्सुअली असॉल्ट कराना, उसको ये मना करना कि भाई महिला आयोग चली जाओगी तो फिर उस पे ये कार्रवाई होगी। वो अरे किस तरीके के कानून में भाई? ये देश कानून से चलेगा कि इनके मतलब अपने एक सत्र राज की तरफ से चलेगा? आप ये बताइए, दो डॉक्टर जिनका नाम आया है, पुलिस रिकॉर्ड में आया है ना, अपर्णा यादव ने तो नहीं बोला, XYZ ने तो नहीं बोला, पुलिस के रिकॉर्ड में आया ना। डॉक्टर रमीज इन दोनों डॉक्टरों से बात कर रहे थे, जिन दोनों डॉक्टरों का मैंने नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्यों नहीं हटाया? क्यों उनको प्रशय दे रहे, क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? किस लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है आपकी शय है उनको, क्यों नहीं आपने? इसका मतलब है फिर आप चाहते हैं कि प्रशासन ने एक नए लेवल पे आपको नोटिस भेजे, तब आप करेंगे ये? तो मैं इसका उत्तर पब्लिक दे सकती है, इसका उत्तर खुद दे सकते हैं ये लोग। और मैं समझती हूँ कि वाइस चांसलर को इस बात पे संज्ञान नहीं लिया, ये उनकी गलती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए इस बात पे।